हम सब में एक शिकायत है, आप सबको एक शिकायत है। मैंने सोचा वो मुझे नहीं मिला। हर एक को ऐसी शिकायत होती है, क्योंकि जीवन भर घूम घूम के कई देश, कई विदेश, कई प्रांत, कई जिले, कई राज्य घूमते घूमते एक चीज मैंने सब में समान पाया, वो है सबके मन में एक व्यथा कि मैंने जो सोचा मेरे जीवन में नहीं हुआ। ये हर एक के जीवन में ये व्यथा है भाई, छोटा हो के बड़ा हो के सबके पास ये दुख है क्या? है गुरुदेव। है क्या? बोलिए, जोर से बोलिए। एक आदमी था जिसको अपने मालिक को देख के हरदम दुख होता था कि मेरे मालिक मुनीम जी जो बैठे बैठे दीवान पर खाली लिखते हैं उनका तो 15,000 देते हैं, और मैं इतना दुकान में लाके गड़ौन में बोरा डालता हूं, उठाता हूं, मेहनत करता हूं, मेरे को 4,000 देते हैं। ये मालिक बड़े मेरे भेदभाव वाले हैं। जब भी वो मुनीम जी को देखता उसका मुंह एकदम ठंडा पड़ जाता, मुरझा जाता मुंह। ऐसे सोचता कि ये भेदभाव, बैठा ना बेटा, बैठ, आगे आ जा, आगे बैठ जाओ, जब जरूरत पड़े तब खड़ना, बिना काम पैर को दर्द क्यों देखे, उधर बैठ जाओ, दिखोगे उधर, यहाँ उधर, खड़े मत हो। ये कुंवारे होते न खड़े रहते तो भी कोई आरते, कोई देख के कोई ना कोई राजी होती। अब शादी हो गई, अब काई लिए खड़ के परेशान हो रहे हो? जो घड़ी घड़ी मुंह दिखाओगे तो जो तुम्हारी पत्नी है तुम्हारा मुंह देख के नाराज होगी, वो जो है वो भी जाएगी। नहीं आना तो दूर की बात। अरे ऐसे से क्या शादी किया, मैं जाऊं मेरे पीर। आदमियों को ज्यादा मुंह दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपना मुंह बराबर नहीं देखा इसीलिए तो उसने शादी किया है। अगर दिखा के बिगाड़ो काम, किस फायदे का? अब इसके मन में यही व्यथा होती थी कि मेरा पगार बराबर नहीं मिल रहा है और उसको पगार ज्यादा मिलता है। वो खाली बैठे बैठे लिखता है और मैं क्या क्या करता हूँ, बोरे उठाता हूँ, वहां डालता हूँ, पसीना छोड़ता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ। आप में कई लोगों को ये शिकायत होती है कि नहीं, आप ही सोचो कि मेरे मेहनत का फल मुझे पूरा नहीं मिल रहा। ये शिकायत हर आदमी को है, इसलिए ये दृष्टांत में बता रहा हूं। आज आप मालिक किसे कहते हैं? देखो, मालिक में नौकर में कोई फर्क नहीं। क्या मालिक के 2 नाक है क्या? नहीं। मालिक के 3 आंख है क्या? नहीं। मालिक के 4 कान है क्या? नहीं। फिर मालिक कौन मालिक बन सकता है? आप में कौन मालिक बनना चाहते हैं? हम सब गुरु भगवान। किस वस्तु को किस प्रकार कब उपयोग करें? देखो, मालिक के लिए शास्त्र में एक बात बताइए, आज अच्छे से बताऊं। कौन मालिक हो सकता है? कौन कौन मालिक बनना चाहते हैं? आज से मैं जो बोलूं 4 बात जरूर अपने दिमाग में रखना। किसी काम को करो, क्या करो? काम को कम समय में उसको कर देना। जो दुनिया कर रही है उससे कम समय में उस काम को करना। क्या करना? कम समय में काम को पूरा कर, ताकि क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आप जितना चीज इस जीवन में कर रहे हो उसको कम समय में करोगे तो ज्यादा कर पाओगे। कम समय में करना, कम खर्च में करना। दूसरा पॉइंट क्या है? कम खर्च में करना। हाँ, जो काम करो दुनिया जितने खर्च में कर रही है उससे कम में करोगे, मुनाफा बढ़ता जाएगा, मालिक बनोगे। कम समय में करना, कम खर्च में करना, कम मेहनत में करना। तीसरी पॉइंट क्या है? कम मेहनत में करना। हाँ, मेहनत कम लगना लेकिन वो काम हो जाना, ये पहले सोचना। देखो, पहले जमाने में कुल्हाड़ी मारने वाले की तारीफ होती थी कि भाई बेचारा इतना कुल्हाड़ी मार के लकड़ी तोड़ रहा है। लेकिन आप ही सोचो, खाली कुल्हाड़ी मार के लकड़ी तोड़ता ही रहेगा तो पसीना छोड़ देगा। क्यों बताओ? बोलो, बताओ। आपको बुद्धि में ही नहीं आ रही, आप कभी सोचे नहीं हो। खाली कुल्हाड़ी मारते रहोगे तो उसका धार खत्म हो जाएगा, तो मेहनत ज्यादा लगेगा न, लकड़ियां कम कटेगी। तो आज का ये टेक्निक का जमाना कहता है कि कुल्हाड़ी कितना मारता है उससे ज्यादा धार कितना है, इसका ध्यान रख। जय जय गुरुदेव। हाँ,
जब धार कितना है ये ध्यान रखेगा तो तेरे मसल बल कम पड़ेगा। मैंने कहा तीसरी बात, मेहनत कम होना, काम ज्यादा होना। मेहनत कैसे कम होगा? जब धार तीक्ष्ण होगा, कुल्हाड़ी कम मारोगे तो भी अच्छे से कट जाएगा। तुम खाली कुल्हाड़ी मारने में ही लगे रहोगे, तुम सोचते हो कि कितनी कुल्हाड़ी मारी, कितनी कुल्हाड़ी मारी मालिक ये नहीं देखता, कैसी कुल्हाड़ी मारी ये देखता है जय हो, मालिक। जय हो। गुरुदेव। नौकर देखता है कि कितनी कुल्हाड़ी मारी, मालिक देखता है कितना माल। कैसी कुल्हाड़ी मारी। समझो ना, कम समय में काम करो, कम मेहनत में काम करो, कम खर्च में काम करो, कम आदमियों में करके दिखाओ। ये चार अगर आप में हो गया तो आपको मालिक बनाने से कोई रोक नहीं सकता, वो मालिक बनेगा। बाकी खाली मजदूर की तरह लपकड़ता रहता है, वो नौकर ही बनेगा। किसी को मालिक बनना हो तो मेरा काम कम खर्च में, कम मेहनत में, कम लोगों में, कम समय में कैसे हो सकता है। पढ़ने में भी कम मेहनत में कैसे पढ़ूं। देखो आजकल बच्चों को मां मार मार के पढ़ाती है। इसमें कौन कौन बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती है? वो सब हाथ ऊंचा करो। अध्यापिका। हाँ, ये कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है पढ़ाई भी। खाली उसी में लगा रहेगा तो दिमाग उसमें लग लग के कमजोर पड़ेगा। बच्चों को प्राणायाम सिखाना चाहिए। बराबर प्राणायाम करके फिर पढ़ने बैठेंगे, दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी। थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छे से याद रखेगा, वरना बहुत पढ़ के भी एग्जाम में जाके भूल जाते हैं बच्चे। इसका कारण पढ़ाई काम नहीं करता, पढ़ाई का तरीका काम करता। मालिक वही बनेगा जो तरीका जानता है। जय गुरुदेव। क्या जानता है? तरीका। हाँ, हम तो तरी बिचाने जानते हैं महाराज, तरीका कहाँ जानते।